खबर शामिल करते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदा सैयद आयशा की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरे में कई तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ लोग देने वाले, कुछ लेने वाले और कुछ इन दोनों के बैन होते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें पैदा की हैं कि वो अपने किरदार, अपने इर्द गिर्द खैर भलाई का सबब बनते हैं। कुछ महारतें ऐसी हैं जिनके जरिए आप बहुत से लोगों की नागज़ीर ज़रूरत बन जाते हैं। इसी तरह कुछ पेशे ऐसे हैं जो इंसानियत को बहुत ज़्यादा तस्कीन और फ़ायदा देने वाले हैं। डॉक्टरी का पेशा भी इन पेशों में से एक है जिनकी माशरे में बहुत अहमियत और इज़्ज़त है। जब हमारा कोई प्यारा बीमार पड़ता है तो डॉक्टर एक ऐसे मसीहा के रूप में नज़र आता है जो हमसे बीमारी से तमाम दुख, दर्द, तकलीफ़ को दूर कर देता है और बीमार शफा याब होकर इस मसीहा को दुआएं देता है, मामूल की ज़िंदगी में लौट आता है और उसके दिल में इस मसीहा की इज़्ज़त और वक़्त हमेशा के लिए नक्श हो जाती है। और यही वजह है कि इस पेशे को माशरे में हमेशा ही बहुत इज़्ज़त और अहमियत हासिल रही है। डॉक्टर और इंसानियत का हमेशा आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यही वजह है कि डॉक्टर के साथ स्पेशल रिश्ता होता है। बचपन में जब किसी बच्चे से पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनेगा, तो अक्सर बच्चों का जवाब होता है कि बड़े होकर वो डॉक्टर बनेंगे और दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। इन मसीहाओं में एक मसीहा का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इंतखाब आलम का है, जो आवाम में अपनी एक पहचान और नाम रखते हैं। गुज़श्ता रोज़ मीडिया की एक टीम ने इनसे मुलाकात की जो नजरे क़ारीन है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर इंतखाब आलम ने कहा कि मैं खैबर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था, जबकि खैबर टीचिंग अस्पताल में हाउस जॉब की है। हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में भी रहा हूँ। पित्ते की पथरी, मैदा, जिगर, बवासीर, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों के इलाज में स्पेशलाइजेशन की है। मुल्क और बैरून मुमालिक में मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में काम कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को वो तिब्बी सहूलियात मुहैया नहीं जो दीगर शहर के लोगों को मैसर हैं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा कि आजकल मैदे और कब्ज़ की बीमारी बहुत आम है। कब्ज़ से अक्सर मरीज बवासीर में मुब्तला हो जाते हैं। इस हवाले से डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास बवासीर का जदीद, महफूज और मौसर इलाज है। इस तरीका इलाज में एक लचकदार एंडोस्कोप के जरिए बवासीर के मकाम पर बारीक रबड़ बैंड लगाए जाते हैं जो खून की फराहमी बंद कर देते हैं, जिससे बवासीर खुद ब खुद खुश्क होकर ख़त्म हो जाती है। और जहाँ तक मैदे की बात है, मैदा ख़राब होने में देर नहीं लगती, लेकिन ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। दरअसल हम लोग यही समझते हैं कि गलत खुराक खाने या बेवक्त खाने से मैदा ख़राब होता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन जहनी तनाव, घरेलू मसाइल, परेशानियाँ और नफसियाती अमराज भी मैदा की खराबी का बाइस बनते हैं, क्योंकि मैदा का बराह रास्त ताल्लुक दिमाग से है। इसके अलावा आजकल खाना खाने के बाद वाक़ का शऊर नहीं, लोग खा पी कर वहीं सो जाते हैं या बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मैदा की खराबी और कब्ज़ की बीमारी लाहक हो जाती है। मैदा की खराबी की वजह से गैस बन जाती है, जिसकी वजह से दिल का दर्द, सर का दर्द होता है। लोग ये समझते हैं कि इन्हें कोई हार्ट का मसला है, लेकिन टेस्टों के बाद अक्सर मरीजों का मैदा का मसला निकलता है। उन्होंने कहा कि आजकल ना तजर्बाकार लोग लेबार्ट्रियाँ चला रही हैं, जिसकी वजह से टेस्टों की रिपोर्ट सही नहीं आती, जिसकी वजह से मरीज के अलावा डॉक्टरों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारी कोशिश होती है कि मरीज को मुस्तंस लेबार्ट्री का टेस्ट लिख कर दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। बहरहाल हुकूमत और इदारों को चाहिए कि वो इस किस्म की लेबार्ट्रियों का किला कमा करें। उन्होंने कहा कि बाद मरीजों को मैदा की खराबी की वजह से एंडोस्कोपी का कहा जाता है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं करवाता। हालांकि ये इलाज पाकिस्तान के अलावा बैरून मुमालिक में भी किया जाता है। एंडोस्कोपी के जरिए इंसान जिस्म के अंदर बीमारियों का पता लग जाता है। इस सिलसिले में जितनी भी देर की जाए नुकसानदाह होती है, लिहाजा अगर डॉक्टर किसी मरीज को एंडोस्कोपी तजवीज़ करे तो वो फ़ौरन इस पर अमल करे। ये महज अफवाहें हैं कि इससे कोई नुकसान होता है या बीमारी लगती है। मैं ये नहीं कहता कि हर मरीज को एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है। अगर तवील इलाज के बाद भी मैदा का मर्ज ठीक ना हो तो फिर ये इलाज करवाना ज़रूरी होता है। आखिर में डॉक्टर इंतखाब आलम ने आवाम को पैगाम दिया कि कम खाना और वक्त पर खाना, इससे मैदा दुरुस्त रहता है। कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड ने हमारे मैदों को तबाह करके रख दिया। इनसे परहेज करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मामूल की बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, मिर्च मिसालों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जब मैदा ठीक होगा तो तमाम जिस्म ठीक होगा।